हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटर्स। और आज हम आपको पाकिस्तान के कुछ ऐसे शॉकिंग और अनजाने लॉज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जर्नी आपको उन लॉज की दुनिया में ले जाएगी जो न सिर्फ हैरान करते हैं बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं कि आखिर इनके पीछे की रीजन क्या हो सकती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा पहला स्टॉप है पाकिस्तान में लिकर पर लगा बैन। जी हां, आपने सही सुना। एक ऐसा कंट्री जहां लिकर का कंजम्पशन और सेल कुछ स्पेशल कंडीशंस को छोड़कर पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। यह रूल इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, जहां लिकर को हराम माना जाता है। इसलिए पाकिस्तान के लॉ में इसे स्ट्रिक्टली लागू किया गया है। बैन के कारण कंट्री में इलीगल लिकर का एक बड़ा ब्लैक मार्केट भी मौजूद है। कई लोग सीक्रेटली लिकर बनाते और बेचते हैं, जो अक्सर हेल्थ के लिए बेहद डेंजरस होती है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे हॉबी की जो कभी पाकिस्तान की कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था, लेकिन आज उस पर बैन लगा हुआ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं काइट फ्लाइंग की। बसंत के सीजन में खासकर लाहौर जैसे सिटीज में स्काई रंग बिरंगी काइट्स से भर जाता था। यह सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक फेस्टिवल था, एक पैशन था। काइट फ्लाइंग पर बैन का मेन रीजन इससे होने वाले डेडली एक्सीडेंट्स थे। मांझा, जिसे ग्लास या मेटल पाउडर से शार्प बनाया जाता है, बेहद डेंजरस साबित हुआ है। ये मांझा रोड्स पर चलने वाले लोगों, खासकर मोटरसाइकिल राइडर्स के गले में फंसकर उनकी डेथ का रीजन भी बन जाता था। लाहौर का बसंत फेस्टिवल वर्ल्ड फेमस था और ये काइट फ्लाइंग के अराउंड ही सेंटर्ड होता था। इस बैन ने इस फेस्टिवल की रौनक को काफी हद तक छीन लिया है। हालांकि टाइम टाइम पर इस बैन में ढील देने की डिमांड उठती रहती है। इस बैन को लागू करना भी एक बड़ी चैलेंज है। चोरी छिपे काइट फ्लाइंग आज भी होती है और पुलिस को इसके अगेंस्ट लगातार एक्शन लेना पड़ता है। मांझा बनाने और बेचने वालों पर भी क्रैक डाउन किया जाता है। दोस्तों, अब हम एक ऐसे रूल की ओर बढ़ते हैं जो यूथ के बीच काफी डिस्कशन का टॉपिक रहता है। पाकिस्तान में वैलेंटाइंस डे पर बैन। जी हां, 14 फरवरी को दुनिया भर में जब प्यार का इजहार किया जाता है, तब पाकिस्तान में इस दिन को मनाने पर ऑफिशियली रोक लगी हुई है। इस बैन के पीछे मेन आर्ग्यूमेंट यह दिया जाता है कि वैलेंटाइंस डे एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और यह इस्लामिक कल्चर और वैल्यूज के अगेंस्ट है। कुछ रिलीजियस और कंजर्वेटिव ग्रुप्स का मानना है कि यह दिन सोसाइटी में इमोरलिटी और वल्गैरिटी को प्रमोट करता है। पाकिस्तान में खासकर अर्बन एरियाज और यूथ के बीच इस बैन को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। अब हम रुक करते हैं डिजिटल दुनिया की ओर और बात करते हैं पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर गवर्नमेंट की निगरानी की। आज के टाइम में जहां सोशल मीडिया हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, वहीं पाकिस्तान में इस पर गवर्नमेंट की कड़ी नजर रहती है। पाकिस्तान में कई ऐसे लॉज मौजूद हैं जो गवर्नमेंट को सोशल मीडिया कंटेंट को कंट्रोल करने और उसे रिमूव करने का राइट देते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट (PECA), जिसे 2016 में लागू किया गया था। इस लॉ के अंडर ऑब्जेक्शनेबल या इलीगल कंटेंट पोस्ट करने पर भारी फाइन और लंबी जेल की सजा हो सकती है। इस निगरानी का इफेक्ट जर्नलिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स और कॉमन सिटीजन्स पर भी पड़ता है। कई बार गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाली पोस्ट को हटवा दिया जाता है या फिर पोस्ट करने वालों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाता है। हालांकि गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है कि यह स्टेप्स फेक न्यूज, हेट स्पीच और टेररिस्ट प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए जरूरी है। डिजिटल स्पेस का मिसयूज रोकने के लिए रूल्स बनाना जरूरी है, लेकिन यह भी इंश्योर करना होगा कि ये रूल्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला न घोंटें। और अब हमारे आज के जर्नी का आखिरी रूल जो डायरेक्टली पब्लिक हेल्थ से जुड़ा है, पाकिस्तान में पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग पर बैन। जी हां, ये एक ऐसा रूल है जो शायद कई दूसरे कंट्रीज में भी लागू है, लेकिन पाकिस्तान में इसे कितनी सीरियसली लिया जाता है, ये जानना इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान ने 2002 में प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ नॉन स्मोकर्स हेल्थ ऑर्डिनेंस नाम का लॉ पास किया था। इस लॉ के अंडर सभी पब्लिक प्लेसेस जैसे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ सेंटर्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्मोकिंग करना बैंड है। इस लॉ को इफेक्टिवली लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने टाइम टाइम पर अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए हैं। पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग प्रोहिबिशन के साइन बोर्ड्स लगाना कंपलसरी किया गया है। इसके अलावा टोबैको प्रोडक्ट्स की सेल और एडवर्टाइजमेंट पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। लेकिन किसी भी लॉ की तरह इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी चैलेंजेस हैं। कई बार लोग इन रूल्स को इग्नोर करते पाए जाते हैं और इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हर जगह स्ट्रिक्टली इसे लागू नहीं कर पाती। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के कुछ शॉकिंग और अनजाने रूल्स। उम्मीद है इस जर्नी ने आपको न सिर्फ कुछ नई इन्फॉर्मेशन दी होगी, बल्कि डिफरेंट सोसाइटीज के लीगल स्ट्रक्चर्स
और उनके पीछे की थिंकिंग को समझने का एक नया पर्सपेक्टिव भी दिया होगा। ये जानना इंपॉर्टेंट है कि लॉज स्टैटिक नहीं होते, वे टाइम और सोसाइटी की जरूरतों के साथ बदलते रहते हैं। आज हमने जिन रूल्स पर डिस्कस किया वे पाकिस्तान के करंट लीगल सिनेरियो का एक पार्ट हैं। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के कुछ शॉकिंग और अनजाने रूल्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप फ्यूचर में भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव जानकारियों से अपडेट रह सकें। आपके टाइम और अटेंशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और इंटरेस्टिंग बातों के साथ।